लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि किस तरह से यूक्रेन पर जो हमले हो रहे हैं, यूक्रेन पर जो साइबर अटैक हुआ है, उसको लेकर अमेरिका ने एक बड़ी जानकारी साझा की है। ये बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन संकट पर अमेरिका ने एक बड़ी जानकारी साझा की है। यूक्रेन पर जो साइबर अटैक हुआ उसके लिए रूस जिम्मेदार है, ये कहा अमेरिका ने। साइबर अटैक किया गया रूस की तरफ से, रूस की सरकार ने साइबर अटैक कराया है, ये कहा है अमेरिका ने। तो लगातार अमेरिका ये बता रहा है कि किस तरह से रूस अलग अलग तरीके से यूक्रेन को घेर रहा है, 3 तरफ से उसने घेरा है अपने सैनिकों द्वारा और साइबर अटैक भी कराया है। इसकी जानकारी भी अमेरिका की तरफ से दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, यानी रूस लगातार जो दबाव है वो बनाए हुए है यूक्रेन पर भी, अमेरिका पर भी, और अमेरिका भी जो रूस की नीयत है उसको लेकर दुनिया के सामने तमाम जानकारियां रख रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है संजय जी की यूक्रेन पर जो रूस का दबाव है वो चौतरफा है, यानी साइबर अटैक की बात भी हो रही है, सेना को भी वहां पर रखा है। तो यूक्रेन से जो चाहता है, जो हम बात अभी कर भी रहे थे कि वो जो लीस्ट चाहता है रूस, वो ये कि वो ये मान जाए कि भाई वो नाटो की तरफ नहीं जाएगा या फिलहाल उसे बैक बर्नर पर रख दे। क्या वो हासिल करने की तरफ वो किसी हद तक भी आगे बढ़ पाया है? जी, बहुत आगे बढ़ पाया है। देखिए, ये विषय 15 साल से उठाया था और ये ठंडे बस्ते में चला गया था। पिछले 2.5 महीने के अंदर पुतिन साहब ने इस विषय को ऊपर ले आए और अपने देश के इच्छा शक्ति और क्रेडिबल कैपेबिलिटी का प्रदर्शन करते हुए इतना कर दिया है कि अब अमेरिका फूंक फूंक कर सोचेगा कि अगर नेटो के कोई भी दस्ते यूक्रेन में घुसें तो इस दृष्टिकोण से उसको सीमित लेवल की विजय मिल गई है। लेकिन राजन जी, ये मुद्दा अभी सामने नहीं था, अभी बैक बर्नर पर ही था। रूस ने जितना ये इतना हाइपरबोल क्रिएट किया है, वो क्यों किया? क्योंकि अभी ऐसा नहीं था कि वो नाटो में जा रहा था यूक्रेन, तो फिर उसके पीछे क्या इंटेंशन है? देखिए, इसके पीछे बहुत ही क्लियर मकसद था कि रूस जानता है कि अभी अमेरिका बहुत ही कमज़ोर है। आपने देखा कि अमेरिका अफगानिस्तान में 2000 सैनिक रखने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण से इतनी समस्या पैदा हुई। तो अब उसके पास ऑप्शन है कि ये सबसे अच्छा मौका है, उधर भारत प्रशांत महासागर में चीन के साथ वहाँ उलझा हुआ है, तो सबसे अच्छा मौका था कि यूरोपियन सिक्योरिटी को बिल्कुल, जब तक पुतिन है, पुतिन के साथ उम्र की भी इशू है कि कितने दिन तक वहाँ पर रहेंगे रूस में, तो वो चाहते हैं कि रूस को पूरी तरह से सिक्योर कर लें और नेटो अपना सीमा बांध ले कि वो पोलैंड तक आएगा, यूक्रेन और जॉर्जिया में एंटर नहीं करेगा। यानी पुतिन ने बहुत सही समय चुना है। इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस में जो हालात हैं वो भी उनको मुफीद है इस वक्त। देखिए, सही समय के एक दृष्टिकोण और बता दूं, ईरान, वियना टॉक्स चली हुई हैं, 8वीं बार टॉक्स हो चुकी हैं। परसों फ्रांस ने बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर ईरान फिसाइल मटेरियल बनाने की क्षमता रखता है। हाँ, फिसाइल मटेरियल को बम बनाने में थोड़ा समय और लगेगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ डेज नॉट वीक्स, ये अमेरिका ने कहा है। तो अमेरिका के लिए बुरा समय चल रहा है, ईरान में भी, अफगानिस्तान में भी, और घर पे भी। वहाँ पर ट्रंप साहब के ऊपर तो ओथ पे टेस्टिमनी देने की बात आ गई है और 5th अमेंडमेंट के नीचे वो शांत रहने का विकल्प। जी बिल्कुल, तो हालात ऐसे बने हैं जिनकी वजह से पुतिन को लगता है कि ये सबसे बेहतर समय था जो वो चाहते थे उसे हासिल करने का, लेकिन क्या वो हासिल कर पाएंगे? किस तरह के हालात बने हुए हैं जमीन पर, लोगों के लिए समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि पलायन हो रहा है। TV9 भारतवर्ष इस बड़े समिट में लगातार एक्सपर्ट्स के एक बड़े पैनल के साथ मौजूद रहेगा। हमारे साथ हमारे दर्शक मौजूद हैं, हम आपको पल पल की जानकारी देंगे। रूस यूक्रेन विवाद से जुड़े हुए हर घटनाक्रम के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख लें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।